पीछे के पार्ट में देखा कि हम निकले थे प्रयागराज से एक एपिक साउथ इंडिया रोड ट्रिप के लिए। सिर्फ 750 किलोमीटर की राइड थी, बट बिलीव मी उसमें ही जान निकल गई। हाईवे पे एक्साइटमेंट तो फुल ऑन थी, लेकिन जैसे ही राइड स्टार्ट हुई प्रॉब्लम्स ने भी अपना गेट पास ले लिया था। बात कर दिया तो 100 रुपए ले लो, 10 रुपए एक्स्ट्रा जाए। कभी फास्टैग इशू तो कभी टायर का फटना। लग रहा था ये रोड ट्रिप एडवेंचर से ज्यादा एंड्योरेंस टेस्ट बन गया है। उम्मीद थी एक स्मूथ राइड की, पर असली स्ट्रगल तो इसी जर्नी में छुपी थी। पर फिर भी थोड़ा पेशेंस, थोड़ा जुगाड़ और फुल जोश के साथ हमने सब कुछ फेस किया और फाइनली थकान से चूर और डस्ट से भरे हम पहुंच गए नागपुर। ये सिर्फ एक शुरुआत थी, बट इसने हमें सिखा दिया कि रोड ट्रिप सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, उस रास्ते के सबक भी होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं ट्रैवलर बॉय। और इस वक्त मैं हूं नागपुर में। आज हमारे साउथ इंडिया ट्रिप का दूसरा दिन है। हम निकले खास यात्रा पर 20 दिन 7 राज्य और भारत की 4 डिफरेंट लैंग्वेज को करीब से महसूस कर। और शिवरात को हम लोग करीब 3 बजे करीब हम लोग पहुंचे हैं नागपुर में। एक दोस्त का घर था, उन्होंने वहीं स्टे किया। मैं इसके साथ साथ यहाँ से हैदराबाद ही निकलेंगे। हम लोग का एक टायर जो पंचर थी, जो रात भर हम लोगों ने 2 से 3 बार बनाया, उसको कसम से एकदम परेशान हो गए हम लोग उस टायर से। एक बार एक रास्ते में पत्थर गिरा हुआ था, वही पत्थर उसमें पड़ गया तो एक किनारे से फट गया। हम लोगों ने 2 बार टायर निकाल दिखाया। उसके बाद 2 जगह बनवाया। एक जगह पहले बनवाया तो वो बना नहीं पाया, दूसरी जगह ले गए तो फिर उसने भी देखा उसको, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं बना पाऊंगा, मतलब बनाया। फिर जैसे थोड़ी दूर पे गए फिर वो पंचर हो गया। जब पंचर हो गया तो फिर हम लोग ने स्टेपनी वाले टायर से ही नागपुर तक आए हैं। अब यहाँ से हम लोग निकल गए हैं क्योंकि इसका पॉल्यूशन भी नहीं है, जो अब लोग को कल ही पता चला है। तो एमपी में तो कहीं दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ एक पॉल्यूशन बनाएंगे। एमपी में हम लोगों ने पता किया था, वहाँ 500 रुपये का पॉल्यूशन बना रहे थे, और आप लोग जानते हैं यूपी में 80 रुपये तक में पॉल्यूशन बन जाता है। तो जैसे ही वो बन जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से टायर्स का नया सेकंड हैंड टायर लेंगे, क्योंकि जो अभी टायर लगा हुआ है वो क्लेम हो जाएगा इसे। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं हमारे इस एपिक जर्नी के असली हीरो से। सबसे पहले मैं ही अंशु गुप्ता, जिसे आप अब तक तो अच्छे से जान ही गए होंगे, आपका दोस्त, आपका होस्ट और इस ट्रिप का ऑफिशियल स्टोरी टेलर। फिर आते हैं हमारे मिस्टर फ्रीक्वेंट स्टॉपर आदित्य भाई, जिनके बिना 10 मिनट तक गाड़ी चलना मिशन इम्पॉसिबल है। क्या रीजन है ये तो आपको आगे चल के पता ही चल जाएगा। तीसरे मेंबर है मिस्टर जिद्दी शशांक भाई। इनको हर चीज में मेरी जिद मेरी मर्जी वाली फीलिंग आती है। गाना कौन सा चलेगा, रुकना कहाँ है, सब उनके मूड पे डिपेंड करता है। चौथी एंट्री है आकाश भाई की, जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ सोना। पूरी जर्नी में अगर किसी ने सबसे ज्यादा चिल किया है तो वो यही हैं। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सिकंदर भाई। गाड़ी इनकी है, स्टीयरिंग इनका है और प्लेलिस्ट बस भोजपुरी बीट्स का नॉन स्टॉप धमाल। तो इस तरह हम 5 यार, एक कार, एक ड्रीम और 1000 यादें बनाने निकले हैं इस अनफॉरगेटेबल रोड ट्रिप पर। जल्दी तैयार हो। आदमी ये नहीं देख रहा कि देर हो रही है, कहीं पहुंचना है, टाइम नहीं है, घूम रहे हैं, फुक्की मार रहे हैं, लगा लिए, घूम रहे हैं, हीरो बन गए हैं। लंदन से आया मेरा दोस्त, अंडू बकरा करके पॉल्यूशन बन गया गाइस, अपना पॉल्यूशन हो गया, काम कंप्लीट। अब अपने आप को चलान नहीं लगेगा। अब तेरा भाई की गाड़ी का पॉल्यूशन कंप्लीट होगा। टायर बदलवाना है, इसके बाद मंदिर दर्शन करेंगे और फिर निकल चलेंगे। चाय पी लो गाइस, चाय, लेमन टी। लेमन टी विथ चाय पत्ती, लेमन टी विथ। 2-3 दिनों में एक चीज मैंने सीखा। पहला चीज ये कि पॉल्यूशन का रेट हर जगह अलग अलग है और नियम अलग अलग है बनाने का और लगने का। जैसे बिहार में मैं गया, अगर आपकी गाड़ी में 1% चलान है तो आपका पॉल्यूशन नहीं लगेगा।
बिहार में चेकिंग तो आप जानते ही कैसे लेते हैं। और अगर आप यूपी में गए तो 80 रुपये का आपका पॉल्यूशन बन जाएगा, एमपी गए तो 500 रुपये से नीचे का पॉल्यूशन कार का नहीं है। और यहाँ पे 130 रुपये ले रहे हैं, तो परफेक्ट है। 130 रुपये यहाँ ले रहे हैं महाराष्ट्र में। अलाइनमेंट हो रहा है गाइस। जो लेफ्ट तरफ भाग रही थी गाड़ी अब नहीं भागेगी। तो हम लोग टायर भी बदलवा ले रहे हैं, अलाइनमेंट भी करा लेंगे। बहुत बार्गेनिंग करने के बाद आखिर में 1600 रुपये में टायर भी दे देंगे वो, और इसका अलाइनमेंट भी कर देंगे गाड़ी का। दोनों काम हो जाएगा अपना। 350 रुपये बेमतलब का चुद गया वहाँ पे, कोई मतलब नहीं था, 350 रुपये लग गए। गाइस सब सामान रख रहे हैं। दोपहर के 12 बज गए, 12 हो रहे हैं ना इस वक्त? 2 बज रहे हैं भाई। गाइस दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब हम लोग सामान पैक कर रहे हैं। यहाँ नागपुर में एक दो जगह घूम के फिर हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। देख रही कैसे कैसे सामान पूरा पैक करना पड़ रहा है, लेकिन अब पता है कि शायद टायर और सब सही हो गया तो दिक्कत नहीं होगी हम लोग को। हम लोग टायर से बहुत परेशान हुए। डैश कैमरे की सफाई के लिए डैश कैमरा लगाने के लिए और सुबह नाश्ता वास्ता करके अभी हम लोग गए, गाड़ी का टायर वगैरह बदलवा लिया है और साथ में इसका अलाइनमेंट भी करा लिया है। तो पॉल्यूशन भी बन गया, सब कुछ हो गया क्लियर। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट नागपुर में एक मंदिर है उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम लोग यहाँ से हैदराबाद के लिए निकलेंगे जो कि 400 किलोमीटर लगभग है। उम्मीद है कि हम लोग रात को 10 बजे करीब हैदराबाद पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से हम लोग स्टे करेंगे, फिर अगले दिन से हैदराबाद घूमेंगे। 2 दिन हैदराबाद में हम लोग को अपना बिताना है, फिर वो हैदराबाद पहुँचाएंगे। और दूसरे की बात करें तो हम लोग तो अपने दोस्त के यहाँ रुके थे। हम लोग का यहाँ रहना खाने का पैसा बच गया। और मोस्टली हम लोग का कल एक्सपेंस की बात करें, मेरे ख्याल से कल ये भाई मेरे ख्याल से 11 टोल आए पूरे रोड पे, 11 टोल। और एक एवरेज निकाल लीजिए, मतलब कुछ टोल 120 रुपये 125 रुपये से लेके 165 रुपये तक के टोल थे। आप अपने हिसाब से अनुमान निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग को मैसेज थोड़ी देर बाद आता है तो हम लोग अभी एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। लेकिन तब भी मान लीजिए कम से कम 12 से 1300 तक का टोल हम लोग को लग चुका है यहाँ से इलाहाबाद से नागपुर आने तक में। बहुत ही ज़्यादा टोल है भाई, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मतलब 500 किलोमीटर चलने में आप 1500 रुपये तक का टोल दे रहे हैं। और अब टायर बदलवा रहे हैं, इसके बाद चलते हैं नागपुर एक्सप्लोर करने। गाइस शुरू होने लगा हमारा, ये हमारा डस्ट कैमरे लग गए हैं। हैदराबाद चिकन बिरयानी खाने, डोने बिरयानी खाने। गाइस ये हमारा ड्राइवर है गाइस। 400 किलोमीटर गाइस नागपुर से हैदराबाद। आपको कितनी बात कर रहे हैं गाइस? 96 किलोमीटर 400 किलोमीटर बता रहा है। कहाँ चल रहे गाइस? नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं भोसड़ी के, ये बताओ अभी कहाँ जा रहे हैं? भाई रास्ते जा बोल लो, बता देना बोले सही जा रहे कि नहीं जा रहे। मंदिर कहाँ था? मंदिर बंद है भैया, बताए चाहे रोको भाई। यार ये बताओ, जब सिगरेट तुमने पिया तो उसका पैसा अलग देना चाहिए। सिगरेट का थोड़ी अलग खाया ना तो उसका अलग पैसा कहीं कहा था क्या मना किया तो सिगरेट ना पियो। हम खाते ही नहीं है, नहीं खाते हैं। इस वक्त हूँ मैं तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, और ये देखिए ये इस तरफ महाराष्ट्र है और इस तरफ तेलंगाना।
और ये बीच में जो रोड देख रहे हैं ये है बॉर्डर दोनों का। और सामने देखिए यूपी का जलवा है हर जगह, जहाँ जाएंगे वहाँ यूपी वाले मिलेंगे। मथुरावासी यूपी ढाबा बढ़िया, खाओ ले लो वगैरह हो गया। और रात के अंधेरे भी हो गए हैं। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे हैदराबाद के लिए। भी ले जाऊं तो और फिर हैदराबाद में भी हम लोग को रूम वगैरह भी देखना है, कैसे रूम वगैरह। पानी भर लो, पानी है, पानी भर लो। मैं हूँ इस वक्त तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे और हम लोग को लग गई भूख। हम लोग अब यहीं बिछाएंगे। बढ़िया पूरी सब्जी जो बना के दी थी आंटी, उसी को खाया जाएगा एक नंबर। और खाना खा के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हैदराबाद कितना दूर है भाई? हैदराबाद 320 किलोमीटर करीब अभी हैदराबाद बचा हुआ है। यहीं खाएंगे। यहाँ पूरा रोड देखे एकदम सन्नाटा है, कुछ नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। पूरा मानसून के बादल आ चुके हैं, पूरा छाए हुए हैं। तो गाइस हम लोग हैदराबाद से पहले कहीं किसी सिटी पे हाईवे से उतरे हैं नीचे और मछली फ्राई कराए हैं। 150 रुपये में एक मछली दिया है। मछली खोलो बे आगे अंदर सो नहीं वहाँ पे। अरे भोसड़ी के जो बोल रहे हैं वो लगाओ, चार के 2 किलोमीटर पे है। कितना ले रहा है? वहाँ पे 2300 रुपये मेरे को ये ऑनलाइन बताया है, 2400 रुपये। चलते हैं वहाँ बात करेंगे। कम से कम टोल कुछ कम कर दीजिए। We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. गाइस अभी हम लोग पहुंचे हैं हैदराबाद। रात के 3 बज रहे हैं और सामने आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा पैलेस है और इसके इस तरफ बुद्धा स्टैचू है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और ये है हुसैन सागर लेक। हम लोग को रास्ते में दिख गया तो हम लोग रुक जाते हैं थोड़ा और इसके बाद हम लोग जाएंगे चार मीनार। इधर हम लोग होटल वगैरह भी नहीं लिए हैं, जस्ट अभी अभी हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, लेकिन नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं यहाँ के। तो गाइस हम लोग आ गए हैं चार मीनार। ये चार मीनार और सामने है भाग्य लक्ष्मी मंदिर और ये बहुत ही खूबसूरत नाइट व्यू है यहाँ का चार मीनार पास। ये पूरा मार्केट है। तो गाइस अभी हम लोग होटल सर्च कर रहे हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 हो रहे होंगे लगभग। और अभी चार मीनार हम लोग गए, चार मीनार बंद था, बाहर से उन्होंने घूमा। हम लोग चाह रहे थे कि चार मीनार खुला होता तो बढ़िया। कोई अभी इस वक्त रात का समय है, ज़्यादा भीड़ नहीं लगी, लेकिन कह सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा रात को भी चहल कदम है, तो मतलब दिन में कितनी भीड़ होती होगी। तो हम लोग गए लेकिन बंद था चार मीनार, एंट्री नहीं करने दे रहे थे, मतलब दूर से ही बैरिकेडिंग लगा के बंद किए थे। तो अब हम लोग सोच रहे हैं होटल ले लें। और होटल आज के लिए तो हो ही गया रात तक, आज और अगले दिन के लिए और ले लें एक दिन के लिए। तो हम लोगों ने अभी एक जगह बात किया है, चार मीनार के पास ही लॉज था, कोहिनूर लॉज। तो वो तो हम लोग से 4000 रुपये मांग रहा था 2 दिन का। हम लोग का भाई 3000 दे दो, 3000 दे तो नहीं माना। अब एक जगह और आए हैं, देखिए अगर सब सही रहा तो यहीं ले लेंगे बगल में और एक दिन रहेंगे हम लोग यहाँ। क्योंकि अभी हम लोग नींद पूरी नहीं हुई, हम लोग थक गए बहुत ज़्यादा। तो बढ़िया सोएंगे एक नंबर का। और मैं उम्मीद है कि 2500 से 3000 रुपये तक का हम लोग रूम ढूंढ रहे हैं। अगर मिल गया तो 2 दिन हम लोग का एडजस्ट हो जाएगा। जो हमारा हम लोगों ने टारगेट लेकर रखा था कि 5000 रुपये, मतलब 2500 पर डे के हिसाब से हम लोगों ने टारगेट लेकर रखा था कि एक दिन हम लोग 2500 तक का रूम लेंगे। तो अगर हम लोग को मिल गया वो 2 दिन का 2500 या 3000 में, तो ऑफकोर्स 2000 रुपये तक बचेगा अपना। जो हम लोग के फालतू के एक्सपेंस हुए हैं टायर में वो बच जाएंगे। तो अब देख रहे हैं, बस मिल जाए तो अच्छी बात है। वैसे उम्मीद है कुछ तो पैसा बचेगा ही। यहाँ ले लें, फिर कल शाम को हम लोग चलते हैं बिरला मंदिर, घुमाते हैं आपको हैदराबाद का बढ़िया। और भी जो फेमस जगह हैं, बिरयानी खिलाते हैं हैदराबाद की 1 नंबर की। तो सब कवर करते हैं कल हैदराबाद। फिर नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे रामोजी फिल्म सिटी। वो एक ड्रीम है वो वहाँ घूमने का, जो 2 साल पहले मैंने देखा था जब पहली बार कि ऐसी कोई जगह है। तो जरूर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ विजिट करते हैं। बाकी आज के दिन का वही चीज़ सेम रहा, क्योंकि हम लोगों ने नागपुर में 35 लीटर तेल भरवा ही लिया था
एक दिन पहले, तो वही तेल अभी तक चल रहा है। मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर करीब तेल बचा होगा अभी गाड़ी में, और मैक्सिमम तेल हम लोगों ने यूज हो गया होगा। तो कल हम लोग अगर होटल से निकलेंगे तो हम लोग ने यहाँ भी फुल करा लेंगे। यहाँ 107 रुपए लीटर है ना भाई? 107 रुपए लीटर है तेलंगाना में तेल, और आंध्र प्रदेश में 109 रुपए है, और नीचे कर्नाटका में 103 रुपए है। तो हम लोग यहाँ से फुल करा के फिर आंध्र प्रदेश होते हुए फिर कर्नाटका चले जाएंगे। जब कर्नाटका हम लोग क्रॉस कर लेंगे तो वहां फिर अगली बार फुल करा लेंगे, तो हम लोग के लिए बजट में हो जाएगा। तो हम लोग ने यही सोचा है, यही हम लोग का प्लान है, और यही हम लोग कर रहे हैं। आज का दिन भी मैक्सिमम ड्राइविंग में निकल गया हम लोग का, लेकिन यह है कि रोड एक नंबर की थी, टोल बहुत ज्यादा थे। मेरे ख्याल से यार 12 या 14 टोल पड़े होंगे ना, 12 और करीब टोल पड़े होंगे। आप जोड़ लीजिए 90 रुपए से लेके 160 रुपए करीब टोल से, तो 15 टोल दे दिया। हाँ, 1500 से 2000 का टोल हम लोगों ने दे चुके हैं। अभी एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट मैं मेंशन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा एग्जैक्ट वीडियो में। बाकी जो भी पड़े, जा रहे रूम लेते हैं। तो चलिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 3:50 और हम लोग अभी होटल सर्च कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने एक होटल में बात करी है। वो गाइस ये हमारा रूम है, ये पूरा रूम है, जो कि आप लोग देखेंगे ये है नंबर वगैरह, इसमें टैरिफ वगैरह भी लिखा हुआ है। तो जो कि 24 घंटे के लिए मिलता है, मतलब टाइम के हिसाब से जितने बजे भी आप चेक इन करेंगे आपको 24 घंटे बाद छोड़ना पड़ेगा। तो अभी हम लोग चेक इन कर रहे हैं 3:40 पे, तो हम लोग को 3:40 पे ही इस होटल को छोड़ना पड़ेगा। और प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि हम लोग 3:40 छोड़ के अब हम लोग क्या 200-400 रुपये बढ़ा दीजिए, मान जाइए। देखिए लेटरिन बाथरूम है सब साफ सुथरा, और डबल बेड है। और एक हम लोग अगर एक्स्ट्रा गद्दा लेते हैं तो 300 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन बेस्ट है रूम। और सबसे बड़ी चीज अच्छी ये चीज है कि 3:30 बजे 3:40 पे छोड़ना पड़ेगा, तो लेकिन हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग 3:40 पे निकल जाएंगे। फिर उसके बाद 1 घंटा हम लोग को रामोजी फिल्म सिटी लगेगा, तो वही हम लोग रास्ते में बीच में कहीं काट लेंगे नींद आधी। तो ये है रूम अपना। चलते हैं, सब सामान हम लोग की लिफ्ट से आके रखा हुआ है, बस इसको अब समेट के फिर जा रहे हैं सोने।